तो जिसके पीछे रीजन क्या है? रीजन आप लोग देखेंगे कि आज भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर जीडीपी में वृद्धि की बात करें, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो, रियल जीडीपी हो, उसमें आप 6 से 7% या फिर 9% की वृद्धि आज भी देखने को मिलेगी, जो कि काफी उच्चतर बनी हुई है विश्व के अन्य देशों से। अगर हम रुपए में जीडीपी की बात करें तो आज भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जब हम उसे डॉलर डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय रुपया है जो कमजोर हो गया है, डॉलर क्या हो गया है? मजबूत हो गया है, यानी कि एक तरह से रुपए का क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया। इस अवमूल्यन की वजह से कि एक डॉलर 94-95 रुपए के आसपास पहुंच गया है, जिस वजह से आप लोग देखेंगे कि जीडीपी किसकी है, जिसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। पहला कारण तो है कि जो ये जो रुपए है दोस्तों, जो ये रुपए है, इसका अवमूल्यन क्या है? एक बड़ा कारण जो है अवमूल्यन देखने को मिलेगा। और भी इस पीछे रीजंस हम लोग समझते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अवमूल्यन से पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम रुपए का अवमूल्यन करेंगे तो इससे निर्यात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आयात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एफडीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, पड़ रही है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा हम लोग बात करें कि अवमूल्यन के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को ध्यान रखना है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है भारत की रैंकिंग खिसकने के पीछे क्या रीजन है, वो मैं आपको बता दिया। एक तो जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है, यानी कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। दूसरा रीजन क्या है? हम लोगों ने अभी अपना बेस ईयर चेंज किया है, यानी कि जीडीपी बेस ईयर चेंज किया है। बेस ईयर जो है वो 2011-12 की जगह हम लोग 2022-23 यूज कर रहे हैं, जिस वजह से 12 लाख करोड़ रुपए का लगभग में घाटा हुआ है। मतलब घाटा नहीं हुआ है, वो तकनीकी गणना जो है वो उसमें 12 लाख करोड़ रुपए कम देखने को मिल रहे हैं जीडीपी के अंदर बस। ठीक है? तो आप लोग देखेंगे ये सारे रीजंस हैं जिस रीजंस की वजह से हमारी रैंकिंग खिसक गई है। पुनः हमारी रैंकिंग है 2027-28 में फिर से हम लोग चौथे नंबर पर आ जाएंगे, और 2029-30 में हम लोग फिर से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है? तो ये भी चीज है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी। यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा।